प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे और अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। तो सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को प्रणाम। हेलो जी, हेलो हेलो। मास्टर बैच में आप सभी का स्वागत है जी। ठीक है। किसके साथ मीटिंग हुई थी? मुकेश सर के साथ। मुकेश सर के साथ। शुभम सर के साथ थे, शुभम सर। फोटो खिंचवा रहा था। चलो जी, लेक्चर 2 अपलोड कीजिए। लेक्चर 2 नहीं आया क्या? किस चीज का लेक्चर 2 नहीं आया? लेक्चर 2 है तो बेटा लेक्चर 2 अपलोड। लेक्चर 4 भी है, सब तो है बेटा, अपलोड है लेक्चर 2 भी। सांतत्य, अवकलनीयता, अवकलनीयता और अवकलनीयता, सही तो है बेटा, है अपलोड है, सब अपलोड है। चलिए जी, चलिए कोई बात नहीं परिधि, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे और आज हम लोग नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो भाई चैप्टर 5 में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने चैप्टर 5 में ये पढ़ा साथियों कि क्या होता है अवकलन, है ना। अवकलन क्या होता है इसको पूरा अच्छे से समझ लिया, पूरा अच्छे से समझ लिया। अभी हम इस पे 2-4 सवाल भी करेंगे, है ना। 2-4 सवाल सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक सवाल आप लोगों को देते हैं। पहले इस सवाल का उत्तर आप लोग सभी लोग दीजिएगा, सभी लोग दीजिएगा, सभी लोग दीजिएगा। तब हम जान पाएंगे कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। सारे बच्चे एक बार जल्दी से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ इसका उत्तर ये होगा गुरुजी। चलिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। लॉग रूट एक्स का अवकलन क्या होगा? लॉग रूट एक्स का अवकलन क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं। लॉग रूट एक्स का अवकलन क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तरन्नुम खातून, तरानुम एक बात बताओ कि क्या तुम सुपर 100 में हो? राजकुमार ने मुझे एग्जाम का बहुत ज़्यादा टेंशन है, सुसाइड करने का मन कर रहा है। बेटा राज, आपको टेंशन जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ते रहिए, टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन मत करिए। चलिए सभी लोग देखिए, लॉग रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अवकलन क्या होगा। तो सभी साथी एक बार देख लेंगे। आप सभी को पता है कि लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। सभी लोग बताइए हाँ होता है, सभी लोग बताइए हाँ होता है, सभी लोग बताइए ये बात क्लियर है सभी को? बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां पे लिखा है आपका कि लॉग रूट एक्स, तो लॉग रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? बोलोगे गुरुजी 1/√x होगा। नो डाउट, एकदम सही है। बट हम रूट एक्स का भी तो अवकलन करेंगे,
तो जब रूट एक्स का अवकलन करोगे तो आप सभी को पता है कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। तो 1/2 रूट एक्स में रूट एक्स का गुणा करोगे तो 1 1 जा 1, और रूट एक्स में रूट एक्स का गुणा करने पर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटली 2x। 2x इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही जवाब आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग समझ गए ना इस सवाल को? सब लोग समझ गए ना इस सवाल को? चलिए, इसी बात पर एक सवाल और है, इस सवाल का उत्तर आप लोग दीजिएगा। इस सवाल का उत्तर दीजिएगा, यदि y बराबर यक्स के पावर x के पावर x ऐसे जा रहा है अनंत तक है, तो dy बटा dx क्या होगा? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर 2 नहीं चल रहा है, क्यों भाई, क्यों नहीं चल रहा है? जल्दी से सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे। ये बात तो सही है, लेक्चर 2 नहीं चल रहा है। चलो मैं ठीक करवा दूंगा, मैं ठीक करवा दूंगा। 1/2y - 1 नहीं बेटा तरन्नुम, ये गलत बात है। ये वो वाला नहीं है, ये इनफाइनाइट सीरीज का है, लेकिन बेटा ये देखो कि ये रूट में नहीं है, ये इसके ऊपर इस तरह से जा रहा है। ये भैया मैं बता दूं इस सवाल का हकीकत, ये सवाल तुम्हारा बिहार बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बिहार बोर्ड के लॉन्ग में आया हुआ सवाल, बिहार बोर्ड में लॉन्ग में आया हुआ सवाल। ठीक है, कैसे करोगे आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, y बराबर x के पावर x के पावर x के पावर इस तरीके से, तो x के पावर x के पावर x के पावर इस तरीके से जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो अनंत तक को मान लोगे क्या, y, क्या मान लोगे जी, y मान लोगे। फिर आप क्या लिखोगे कि दोनों तरफ log लेने पर, क्या लिखोगे, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ क्या लिखोगे, log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर। हम दोनों तरफ log ले लेंगे, क्यों, क्योंकि फलन के ऊपर क्या है, फलन है, तो ऐसे केस में हम log लेंगे। तो जब log लोगे तो ये बनेगा log y, और ये बनेगा log x के पावर y। log x के पावर y को क्या लिख सकते हो, ये फलन के ऊपर फलन है, तो फलन आगे आ जाएगा, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो आगे आ जाएगा, y log x हो जाएगा। यही इसमें हकीकत थी। अब तुम्हारे पास आ गया y log x। अब यहाँ पे आप एक बात लिख दीजिए कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर log y, log y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y यक्स के सापेक्ष, यानी dy बटा dx। y log x, y log x, y पहला फलन है, log x का अवकलन क्या हो जाएगा, log x का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष 1/x हो जाएगा, प्लस पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, फिर दूसरा फलन ऐसे लिख देंगे, और पहले फलन का अवकलन x के सापेक्ष, यानी dy बटा dx। इतनी बात सबको समझ में अगर आ गई तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/y dy बटा dx दिया है, log x को इधर बुला लेंगे, यानी dy बटा dx माइनस
log x dy बटा dx और बराबर क्या हो जाएगा y बटा x, y बन जा y बटा x। इतना सबको समझ में आ रहा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, dy बटा dx कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर dy बटा dx कॉमन ले लोगे बच्चों तो हमारे पास बचेगा 1/y माइनस log x, 1/y माइनस log x, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास उधर बचेगा बराबर y बटा x। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सिंपल, dy बटा dx एक्चुअली देखा जाए तो इसे एक स्टेप और कर दो, y 1 माइनस y का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो y log x हो जाएगा बराबर y बटा x। तो dy बटा dx बराबर क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y बटा x डिवाइडेड बाई, ये जो मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस y log x और बटा क्या हो जाएगा y। ठीक है, ये हो जाएगा। तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे, y बटा x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड है तो ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 माइनस y log x हो जाएगा। ठीक है, y का मल्टीप्लाई y में होगा बच्चों तो क्या मिलेगा, y का मल्टीप्लाई y में होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा बटा x इंटू 1 माइनस y log x हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा इस सवाल का सही जवाब, ये रहा इस सवाल का सही जवाब, उत्तर। ठीक है, ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये सवाल समझ लीजिए अत्यंत महत्वपूर्ण था जिसको मैंने अभी मैं बताया हूं। तो साथियों यहाँ पे देख लीजिए, ये सवाल बिहार बोर्ड में लॉन्ग में आया, दीर्घ उत्तरी में आया हुआ सवाल है। ये दीर्घ उत्तरी में आया हुआ सवाल है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तो इस सवाल का उत्तर ये हो जाएगा। चलो एक सवाल और देखते हैं, फिर उसके बाद आज छठवें चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और आप लोग देखिए। ठीक है, यदि यक्ष के घात y प्लस y के घात यक्ष बराबर 1 है तो बताइए dy बटा dx क्या होगा। अब ये सवाल मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड में ये भी दीर्घ उत्तरी में आया हुआ है। कितने बच्चों को ये सवाल आ रहा है, ईमानदारी के साथ बताइए कि यक्ष के घात y प्लस y के घात यक्ष बराबर अगर 1 लिखा हुआ है तो बताइए dy बटा dx इसका क्या होगा। सारे बच्चे बता देंगे, सारे बच्चे। जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे। यक्ष के घात y प्लस y के घात यक्ष बराबर अगर 1 लिखा है तो dy बटा dx क्या होगा। सारे बालक बताइए, हमसे बन जाएगा तो बेटा बनाइए। देखिए इस तरीके का सवाल आपको पक्का है, आपको लॉन्ग में देखने को ही मिलेगा। और ये लॉग वाले जितने भी सवाल हैं जो फलन के ऊपर फलन होते हैं, ये सारे सवाल आपको बिहार बोर्ड में आपको लॉन्ग में देखने को मिलेंगे। अब इस सवाल को कैसे करना है, सबसे पहली चीज तुम्हारे पास गिवन चीज क्या दिया हुआ है वो लिखो। दिया गया आपको समीकरण यही दिया है ना, x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1, यही दिया गया है। अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो भैया, लॉग। अगर दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग। दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर अगर आप दोनों तरफ लॉग लेते हो तो क्या मिलेगा देखो,
लॉग x के घात y यहाँ भी हो जाएगा, लॉग y के घात x यहाँ भी हो जाएगा, है ना, लॉग y के घात x यहाँ भी हो जाएगा और बराबर log 1 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है जी, हमने दोनों तरफ log ले लिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ सारे बच्चे, ये फलन के ऊपर फलन है तो ये y आगे आ जाएगा, y log x हो जाएगा, प्लस log y के पावर x दिया है तो x आगे आ जाएगा, x log y हो जाएगा, बराबर log 1 का मान क्या हो जाएगा, 0। log 1 का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। log 1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे y log x बचा, यहाँ पे आपका x log y बचा, x डॉट log y। ठीक है, तो अब बताइए इसका अवकलन कैसे किया जाए, कैसे किया जाएगा अवकलन। तो y तो ठीक है, log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस x ठीक है, x ठीक है, x क्या है, ठीक है, x ठीक है, x ठीक है, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब जा देखो, पहला फलन दूसरा फलन, पहला फलन ऐसे लिखेंगे, दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस दूसरा फलन ऐसे लिखेंगे, पहले फलन का अवकलन करेंगे, पहला फलन क्या है, y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस वाले सेक्शन में देखो तो x इंटू लॉग वाई है, तो पहला फलन ऐसे लिखोगे, दूसरे फलन का अवकलन करोगे तो 1/y हो जाएगा और साथ में dy/dx हो जाएगा। अब प्लस log y ऐसे लिखोगे और x का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 0 का अवकलन 0 ही होगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, दूसरे फलन का अवकलन log y का डिफरेंशिएशन अवकलन 1/y हो जाएगा। ठीक है, और इंटू dy/dx, फिर log y ऐसे लिखेंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा। चलो अब यहां पे देखो सब लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू y अपॉन x हो जाएगा, प्लस log x इंटू dy/dx हो जाएगा, प्लस x बटा वाई इंटू dy/dx हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, बराबर 0। इतनी बात सबको समझ में आती है, इतनी बात सबको समझ में आती है। y/x log x dy/dx, तो जितने dy/dx है इनको इधर ही रहने दो, बाकी जो नॉर्मल वाले फंक्शन है उसको उधर भेज दो। तो देखो इसको कैसे करोगे, देखो एक बार फिर से इसी चीज को लिख देंगे यहाँ पे, y/x क्या लिखा है, y/x प्लस क्या लिखा है, log x dy/dx, log x dy/dx और प्लस x बटा वाई dy/dx। ठीक है, यहां तक लिख लिया हमने, log x dy/dx, x बटा वाई dy/dx प्लस log y, प्लस log y बराबर प्लस log y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब dy/dx को एक पास करते हैं बच्चों, तो log x dy/dx, log x dy/dx प्लस x बटा वाई dy/dx और बराबर क्या हो जाएगा, ये y/x को उधर भेज देंगे, y/x को उधर भेजेंगे तो माइनस y/x होगा, log y उधर भेज देंगे तो माइनस log y हो जाएगा। ठीक है, अगर dy/dx को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कर ले भैया, कॉमन ले ले, तो हमारे पास बचेगा log x प्लस x/y बराबर हमारे पास क्या है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो y/x प्लस log y मिलेगा। बोलोगे हाँ जी सर, डन। अब यहां से देखिए सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, dy/dx बराबर ये हमारा डिवाइड है, लघुत्तम हो जाएगा, एक और y में लघुत्तम y हो जाएगा log x और प्लस y से y खत्म x हो जाएगा,
और यहाँ भी सेम चीज आपको x से यहाँ पे लघुत्तम देखने को मिलेगा, y प्लस एक्स log y हो जाएगा, x log y हो जाएगा। ठीक है, y लघुत्तम हुआ तो y में मल्टीप्लाई कर देंगे सारी, यहाँ पे y log x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, dy बटा डी एक्स बराबर, dy बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। सारे बच्चे बोलोगे हाँ जी सर, y प्लस एक्स लॉग वाई बटा क्या लिखा है x, डिवाइड, ये चीज डिवाइड जाएगी इधर जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये y ऊपर चला जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, बाकी ये चीज नीचे आ जाएगा, y log x और प्लस x। ठीक है, सिंपल। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो dy बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सारे बच्चे यहां पे देखेंगे, इसमें y का गुणा कर देंगे तो माइनस y आगे आ जाएगा, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, y का गुणा करोगे तो बेटा हमारे पास जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, y इंटू वाई प्लस यक्स लॉग वाई। ठीक है, बटा यक्स का इंटू होगा तो यक्स इंटू वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स प्लस यक्स होगा, और माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दोगे, और ये रहा इस फाइनल इस सवाल का उत्तर। अब ये बिहार बोर्ड में दीर्घ उत्तरी में आया हुआ सवाल है, ये बिहार बोर्ड में दीर्घ उत्तरी में आया हुआ सवाल है। इस सवाल को देख लीजिए आप। ठीक है जी, डन है सभी लोगों को। y इंटू वाई प्लस एक्स लॉग वाई बटा x इंटू 1 वाई लॉग एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो इस तरीके का कोई भी सवाल होगा हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो साथियों, इसी क्रम में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए रुपेश कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम लोग छठवें चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राशियों के परिवर्तन की दर। साथियों, अगर हम यहां से बात करें तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, कहां पे, ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा। एक सवाल आपको यहां से ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्या है अवकलज के अनुप्रयोग? अवकलज के अनुप्रयोग का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो भी चीज आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, अध्याय नंबर 5 में आपने जो भी पढ़ा है, उसी चीज का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, कि हमारे डेली लाइफ में इन सारी चीजों का यूज कहाँ है, इन सारी चीजों का प्रयोग कहाँ है, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर को। ठीक है, चलिए, राशियों के परिवर्तन की दर, राशियों के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, राशियों के परिवर्तन की दर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, समझो। अच्छा, क्या है इसमें राशियों के परिवर्तन की दर में क्या चीज होने वाला है? देखिए, कुल अगर हम छठवें चैप्टर की बात करें तो कुल हमें 5 टॉपिक पढ़ना है, 5 टॉपिक इसमें दिया गया है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में केवल 3 टॉपिक से सवाल आता है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि राशियों के परिवर्तन की दर। पहले हम लोग ये
इस खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो राशियों के परिवर्तन की दर यानी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं साथियों, रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं बच्चों, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है, यानी राशियों के परिवर्तन की दर क्या है। हम एक्चुअल में समझने वाले हैं कि जो अवकलज है वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ प्रयोग होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल हम आपको बार बार बताते रहते हैं, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा। जैसे मान लो तुम हो, इस समय सब लोग घाट पे जा रहे होगे, बेदी उदी बना लिए होगे सब लोग छठ के लिए। छठी मैया का जो पूजा है उसके लिए तुम लोगों ने बेदी वगैरह बना लिया होगा, बेदी तो बना लिया होगा। अब वो बेदी बनाने के लिए या तो पोखरा पे बनाया होगा या तो नदी के किनारे बनाया होगा, और आप लोग वहां पे गए होंगे तो आपकी आदत है कि आप पत्थर उठाए होंगे और उस नदी या तालाब में एक बार जरूर फेंके होंगे, ऐसे ही मतलब ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया होगा। और जब आप फेंके होंगे तो आप यहाँ पे देखिए क्या चीज आप देखने को मिला होगा आपको। उसके अंदर कुछ इस तरह की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की एक्टिविटी जो है आपको उसके अंदर, तालाब के अंदर या नदी के अंदर, पोखरे के अंदर, जो गड्ढा है उसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही आपने उस पत्थर को आपने नदी के अंदर या तालाब के अंदर फेंका तो इस तरह की आपने कुछ देखा होगा, तरंगे निकलती हैं। तो मतलब तरंगे का मतलब क्या है कि जैसे ही आप पत्थर फेंकते हो तो पहले एक छोटा सा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे तरंगे निकलती रहती हैं। बड़ा सा पूरे पोखरी, पूरे तालाब में फैलता जाता है और एक ऐसा समा जाता है कुछ सेकंड बाद वो खत्म हो जाता है। हाँ, चीजें समझ रहे हो ना। तो ये चीज है, यही चीज है रेट ऑफ चेंज। इसमें क्या देखने को मिला, पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले सबसे छोटा गोला बनेगा, फिर उससे बड़ा गोला बनेगा, तरंग बनेगी पोखरी के अंदर, नदी के अंदर ही, तालाब के अंदर ही एक तरंग बनेगी। तो सबसे पहले छोटा निकलेगा, फिर उससे बड़ा निकलेगा, फिर उससे बड़ा निकलेगा, फिर उससे बड़ा निकलेगा। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये देखा जाए तो ये एक क्या है भाई, ये आपका एक क्या है, तरंग ही है। और ये एक किस रूप में है, वृत्त के रूप में। और ये सारी चीज त्रिज्या होगी। ये सारी की सारी चीज जो होगी वो आपकी त्रिज्या होगी। बोलोगे हाँ जी सर, ये हमारी त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है। तो आप देखिए जो पहला वाला वृत्त है उसमें त्रिज्या छोटी है तो क्षेत्रफल भी छोटा है। दूसरे वाले में देखो त्रिज्या थोड़ी बड़ी तो क्षेत्रफल भी बड़ा। तीसरे वाले में त्रिज्या और बड़ी, क्षेत्रफल और बड़ा। और सबसे लास्ट वाले में देख रहे हो त्रिज्या और बढ़ रही है तो क्षेत्रफल और बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में आपने ध्यान नहीं दिया, यही है अवकलज। अगर इसी बात को अगर हम मैथमेटिकल वे में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि साथियों कि dA बटा dr, मतलब इसका मतलब क्या है कि त्रिज्या के सापेक्ष क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, त्रिज्या के सापेक्ष आप लोगों को इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और यही है एक्चुअली में क्या, अवकलज। यही है आपका अवकलज, यही है अवकलज, dA बटा dr। मतलब त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ रही है, घट रही है, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले त्रिज्या छोटी थी तो क्षेत्रफल छोटा था, त्रिज्या और बड़ी हुई, क्षेत्रफल और बड़ा हुआ, त्रिज्या और बड़ी हुई, क्षेत्रफल और बड़ा हुआ, है ना भाई। तो यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी dA/dr देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे समझ पा रहे हो? तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज, है ना, यही है रेट ऑफ चेंज और यही डिफरेंशिएशन। तो इसी का हम डेली लाइफ में देखेंगे कि क्या होता है। जैसे अगर हम बोले dy/dx का क्या अर्थ होता है, तो dy/dx का मतलब क्या होगा कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन। अगर यही चीज ऐसे लिखा हो कि dx/dy तो भैया यही चीज का सेंस अलग हो जाएगा, यानी y के सापेक्ष x में परिवर्तन यानी x में चेंज। दिस इज द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एक बार सारे बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बस इसकी कहानी यही है। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ साथियों हम इसकी शुरुआत करते हैं। हर हर गंगे। चलिए अब इस पे एक सवाल देखते हैं, इस पे एक सवाल देखते हैं, सारे लोग देखिएगा। एक सिंपल सवाल बिहार बोर्ड में इससे आता है, एकदम सिंपल सवाल, सिंपल सवाल इससे आता है। अब इस पे प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न ये है, सवाल ये है कि यदि r बराबर 5 सेंटीमीटर है तो किसी वृत्त में यदि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। परिवर्तन ज्ञात करें। यदि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, इस बात को आप बताइए। ठीक है, बताइए इस बात को, बताइए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसमें आपको एक सर्किल दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है। कह रहा है कि मान लीजिए कि इस वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। यदि इसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है, आप सभी को पता है कि त्रिज्या के सापेक्ष ही क्षेत्रफल में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो भैया बताइए कि अगर मान लीजिए कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन देखने को मिला है, तो इसका क्षेत्रफल मतलब क्या होगा।
सिंपल सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे एक लॉजिक लगाना है कि आप सभी को पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। आर आपको क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए बराबर क्या है, मतलब पाई आर स्क्वायर है। तो हमें आर के सापेक्ष इसमें परिवर्तन देखना है, तो 2 पाई आर हो जाएगा, है ना, 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा, है ना, 2 पाई आर हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, 2 पाई आर हो जाएगा। भैया कह रहा है कि यदि आर आपके पास, तो भैया अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है, तो बोलोगे 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर इसमें बोला गया कि अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर 5 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, यदि आर 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए, डी ए बटा डी आर क्या होगा। तो डी ए बटा डी आर जो होगा 2 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो क्या हो जाए, 2 पचे 10 पाई हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि जो डी ए बटा डी आर का मतलब एरिया जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, और जो त्रिज्या, जो क्षेत्रफल, त्रिज्या रेडियस जो होता है वो सेंटीमीटर या मीटर में होता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 10 पाई होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरीके का सवाल आपके बिहार बोर्ड में आने हैं, हर बार आने हैं। इसी तरीके का, सेम इसी तरीके का सवाल आपको आने हैं। अगर आपको यहां बोल दिया जाए, चलिए अब इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करता हूं और सभी लोग उसका उत्तर दे दीजिएगा, सभी लोग इसका उत्तर आप लोग दे दीजिएगा, सभी लोग इसका उत्तर दे दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यदि r का मान यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कर दिया गया है, तो बताइए क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से सारे बच्चे। मिला बेटा, बोला कि सर जीवन में बहुत अधिक धन कमाने का चाहिए कि जेब के अंदर पैसों की इतनी मोटी कट्टी हो, चमचमाती खड़ी हो, इतनी मोटी चेन हो, तेज रफ्तार गाड़ी हो और बड़ा बंगला हो। सर सर ये बताओ, क्या करते हैं? क्या आप देखिए, आप अपने जीवन में सारे प्रयास, सारे हो गया भाई। कोई कह रहा 15 सेंटीमीटर, किस हाथ से 15 सेंटीमीटर कह रहे हो भाई, किस हिसाब से 15 सेंटीमीटर कह रहे हो। 6 होगा बेटा, 6 होगा, सीधे सीधे एकदम सेम सवाल है। यानी ए आपको पाई आर स्क्वायर दिया है, जिसमें आर पहले से ही आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो भैया त्रिज्या के सापेक्ष इसमें परिवर्तन देखना है, तो 2 पाई आर हो जाएगा। यदि आर आपके पास क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए डी ए बटा डी आर क्या होगा, डी ए बटा डी आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, यानी डी ए बटा डी आर क्या हो जाएगा, बताइए 2/3 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये रहा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी तरीके की चीजें होती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि इस तरह के जो भी सवाल आपके पास दिखे, इस तरह का जो भी सवाल दिखे, तो बस 2-4 सवाल इस तरीके का लगा लीजिएगा।
कि आपको छठवें चैप्टर से ज्यादा नंबर का सवाल नहीं आता है, ये बात याद रखना है। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप उस चैप्टर पे फोकस करिए जहां से ज्यादा नंबर का सवाल आता है। सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 5 चैप्टर, 7 चैप्टर, 10 चैप्टर, इन सब चैप्टर को ज्यादा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी ये छठवां चैप्टर में जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़ लीजिए। इस टाइप के सवाल जो भी आपको दिखें, है ना, इस टाइप के राशियों के परिवर्तन की दर से आपको इसी टाइप का सवाल मिलेगा। एक सवाल आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलने वाला है जो आप लोगों को कर लेना है, ठीक है जी। चलो अब हम चलते हैं कि भाई आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, राशियों के परिवर्तन की दर, राशियों के परिवर्तन की दर, राशियों के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर हमने पढ़ा, राशियों के परिवर्तन की दर जो है हमने पढ़ा, ठीक है। कल हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां से एक लघु उत्तरी सवाल आ सकता है, हाँ, यहां से एक सवाल लघु उत्तरी आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्धमान तथा ह्रासमान। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, वर्धमान तथा ह्रासमान, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।